नमस्कार साथियों, देखिए साथियों 10 अक्टूबर का पेपर एसएससी का बहुत पेपर आया था आज और बहुत ही इसकी कम मेरिट जाने वाली हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया था एसएससी ने अपना पूरा रूप बदल दिया है। देखिए मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन एक आया था यहाँ पे, देखो सभी क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो भी मुझे मिले हैं, जो भी स्टूडेंटों ने भेजे हैं उन पे चर्चा करेंगे। यदि आपका भी सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर था तो आप भी बताइए। सेकंड शिफ्ट के अंदर यदि पेपर अभी वीडियो जो बाद में देखेंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, जो एग्जाम अब बाद में होने वाले हैं जिनके, ठीक है। अच्छा, और जिनके एग्जाम हो गए वो भी देख लें आसानी से। देखिए वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो वो है मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? देखो यहाँ पे अब चेंज कर दिया है, यहाँ पे अनुच्छेद पूछने का था उसने। यदि एसएससी यदि हमेशा के पैटर्न के अनुसार चलती तो उसको अनुच्छेद पूछने का था कि संस्कृति व शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है, लेकिन उसने तो सीधा पूछ लिया कि ये इसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य था अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन पूछा कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है? देखो ये तो यहाँ पे उदाहरण पूछ लिया, यहाँ पे ऐसे ही पूछ सकता था कि पूर्वी घाट शिखर मतलब पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे डायरेक्ट ही पूछ सकता था। लेकिन बहुत ही ये इसकी लैंग्वेज बहुत टफ कर दी आपकी बार कि महेंद्रगिरी क्या हो जाएगी? महेंद्रगिरी इसका आंसर हो जाएगा। साइप्रस के मानचित्र में किस तत्व की छवि दिखाई गई है जिससे तत्व का अपना नाम मिला? देखो यहाँ पे कितना टफ क्वेश्चन है, यदि कोई ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो कभी भी ये पढ़ा ही नहीं होगा क्वेश्चन, एक बार भी आगे से नहीं निकला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। किस संगीत निर्देशक को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है? देखो मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है ए आर रहमान को। किसे? ए आर रहमान को कहा जाता है। अगला देखो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, देखो ये तो सभी कर सकते हैं, 5 वर्ष, ठीक है। अगला देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास व गंगाधर प्रधान का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये हो जाएगा ओडिसी शैली से, ठीक है ना। देखो ये भी क्वेश्चन टफ ही है क्योंकि इसको पूछना क्या था? इसको पूछना था शास्त्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन, या फिर पूछना था इसको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन, या नृत्यांगना से संबंधित पूछना चाहिए था, या लोक नृत्य से पूछ लेता। लेकिन ये तो क्या पूछ रहा है कि ये देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान, इनके नृत्य शैली क्या थी? तो इसकी नृत्य शैली थी ओडिसी, ठीक है ना। अगला देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान वर्ष 2020 में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? यह करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 का करंट पूछा है, 2020 का करंट पूछा है। देखो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है, ठीक है ना। अगला है कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? तो यह क्वेश्चन तो इतना है नहीं, ठीक है ना। तो प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद भारत की धरती के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे क्या हो गई? स्थापना हो गई, बड़ी जीत होके, ठीक है। अगला पूछा यूं की भामरी और संकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब 2023 जीत लिया है। तो वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे थे टेनिस खेल से संबंधित। किस खेल से संबंधित थे? टेनिस खेल से संबंधित है। अच्छा देखो यहाँ पूछने का था, देखो 2023 का करंट पूछा है, ठीक है, लेकिन क्या पूछना चाहिए था? उसको पूछना चाहिए था यहाँ पे जो AFVA अपुआ से संबंधित पूछना चाहिए था। अमेरिकन ओपन पूछने का था, जो अमेरिका ओपन पूछने का था, या फिर फ्रेंच ओपन पूछने का था, या फिर विंबलडन ओपन पूछ लेता, ठीक है, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछ लेता। ये तो 4 ग्रैंड स्लैम होते ही है ना टेनिस के, तो ये भी पूछ लेता, लेकिन वो बहुत ही टाइट कर दिया है आपका पेपर, ठीक है। भानु जी का संबंध किस कथक घराने से है? भानु जी का कथक कहाँ पे होता है? यूपी के अंदर, उत्तर भारत के अंदर कह सकते हो आप, उत्तर भारत के अंदर कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कहाँ? जयपुर घराने से संबंधित है, ठीक है। अगला बैंकिंग के अंदर ओवरड्राफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? ओवरड्राफ्ट का अर्थ है अल्पावधि वित्त पोषण सुविधा, ये तो ठीक है, अल्पावधि वित्त पोषण सुविधा। कौन सा शब्द क्रिकेट के प्रति 100 गेंदों पर बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रनों की संख्या सबसे अच्छा वर्णन है? तो वो है स्ट्रिक्स, ठीक है, स्ट्रिक्स रेट। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखो अब मैं आपको यहाँ पे
जो आपके एसएससी के द्वारा पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ तक है ना वो क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर आए हैं आज की शिफ्ट के अंदर 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे देखो विश्व के यहाँ पे क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, 1539 के अंदर। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है। इसके अलावा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सिक्किम। देख लो यहाँ पे जनसंख्या संबंधित आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जनगणना 2011 को रट लो आप, जनगणना 2011 को रट लो। गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% के साथ कहता हूँ, यदि आपका उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन यदि सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ लिया है 1980 से 1985, ठीक है ना, 1980 से 1985। अब आपको याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना और यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना कि आप अब तक कितनी योजना आ चुकी है, 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, ठीक है ना। अच्छा, ये योजना आयोग इसका क्या करता था, निर्धारण करता था। अब योजना आयोग के स्थान पे कौन आ गया है, नीति आयोग आ गया है। निर्वाचन संविधान के किस भाग से संबंधित है, अनुच्छेद 15 से संबंधित है निर्वाचन, अनुच्छेद 15 से संबंधित है क्या, निर्वाचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीरा किसके कारण चमकता है, हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ट्यूमर का पता किसे लगाया जाता है, तो कोबाल्ट 60 से लगाया जा सकता है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 के अंदर हुई थी, ठीक है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे, जिप्सम से। लौंग प्राप्त किया जाता है किससे, लौंग प्राप्त किया जाता है फूल की कली से। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर चलाया गया, ठीक है। भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, हिमालय की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर स्थित है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था और इस उपदेश को क्या कहा जाता है, ये मैंने फर्स्ट टिप्स के अंदर बताया था, इस क्वेश्चन आया था। धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दिया था इस बुद्ध ने सारनाथ के अंदर, कहाँ पे, सारनाथ के अंदर। और चलो बताओ मुझे लुम्बिनी के बारे में बताओ, लुम्बिनी में क्या दिया था, लुम्बिनी में क्या हुआ था, ठीक है। बुद्ध धर्म के संबंधित है, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ जल्दी से, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो बौद्ध धर्म को लेके, किस धर्म को लेके आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो बौद्ध धर्म, एक आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैन धर्म, एक यहाँ पे पूछ सकता है, देखो बौद्ध संगीति, जैन संगीति के बारे में पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, असहयोग आंदोलन से। किस आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से पूछे जा सकते हैं, या इससे संबंधित महात्मा गांधी से संबंधित, महात्मा गांधी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी बार, ठीक है। हिस्ट्री और एक कला संस्कृति, आप कला संस्कृति को रट के जाओ, कला व संस्कृति को रट के जाओ। कला संस्कृति, देखो कला संस्कृति टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा सकेंगे, ठीक है। तो इस शिफ्ट के लिए इतना ही। सेकंड शिफ्ट के मैं जल्द ही आपके सामने लेके आऊंगा, जैसे ही हमें स्टूडेंट के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे प्राप्त हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। यदि आपके पास भी हैं तो आप भी STUDY स्टडी POINT.9 पे आप भेज सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।